नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नीति आयोग की एसडीजी इंडिया रैंकिंग 2020-21 के संदर्भ में और जानेंगे सतत विकास क्या है, सतत विकास लक्ष्य कितने हैं और उन बिंदुओं को भी जानेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों की स्क्रीन में ये प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, उत्तराखंड का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में कौन सा रैंक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि यूके SSS ने ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया है, तो ध्यान रखेंगे कि रैंकिंग से प्रश्न अब आ रहे हैं, तो इसलिए आपको जितनी भी आपकी रैंकिंग आ रही है भारत में, उन सब में उत्तराखंड की रैंकिंग को आपको याद रखना है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये सतत विकास आखिर क्या इसका मतलब है। सतत विकास की एक ऐसी अवधारणा है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को तो पूरा किया जा रहा है, लेकिन उनको पूरा करने में भावी पीढ़ी की जो आवश्यकता है उनको भी ध्यान में रखा जाता है। तो दोस्तों, जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का ऐसा ना हो कि सारा का सारा उनका दोहन हम आज ही कर लें। तो ये धारणा ये कहती है कि उनका दोहन हमें सारा आज ही नहीं करना है, हमको उसको फ्यूचर के लिए भी बचा के चलना है। तो दोस्तों, चलते हैं और समझते हैं कि सतत विकास को एक एग्जाम्पल से। मान लो आपके पास बहुत ज़्यादा अभी पैसा है, तो आप अपनी जो लाइफ है वो मौज से एंजॉय करते हैं, और दैट मीन्स कि आप पूरा जो आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत बेहतर होगा। लेकिन होगा क्या कि आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कोई भी पैसा नहीं बचाते हैं, कोई सेविंग नहीं करते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो आपके आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो गरीब होंगे। जो उनके जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे शिक्षा है, ठीक है, रोजगार है, ठीक है, और खाना है, खाद्य है, ठीक, और आवास है, तो ये सारी सुविधाओं से वो क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। तो ऐसा न हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सेविंग करते हैं दोस्तों। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास आर्थिक संसाधन है, इनका हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि हमारी आवश्यकता भी पूरी हो जाए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो बच जाए। आप लोगों को पता होगा, जीवाश्मी ईंधन, इनका एक लिमिटेड सोर्स हमारे पास है। अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, कोयला है, ठीक है, पेट्रोलियम है, तो इनका हम इस्तेमाल कम से कम करें, अपनी आवश्यकता अनुरूप करें, और भविष्य को भी ध्यान में रखकर हमें इनका उपयोग करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है इतिहास। सतत विकास लक्ष्य की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे, सतत विकास आप समझ में आपको आ गया, तो इसी सतत विकास को प्राप्त करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये सबसे पहले कब निर्धारित किए गए, 2000 से 2015 तक के लिए किए गए थे, जिसमें 8 लक्ष्य आपके निर्धारित किए गए थे। वर्ष 2015 में 193 देशों ने क्या किया, एसडीजी को स्वीकार कर दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2016 से 2030 तक लागू कर दिए गए हैं। इनका लक्ष्य क्या है कि 2030 तक हम इन सारे टारगेट को क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। तो ये एक बड़ा प्रोग्राम है, इसमें 17 गोल्स शामिल किए गए हैं और 169 छोटे छोटे इसमें टारगेट शामिल हैं। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कि सतत विकास के अन्य क्या क्या अवधारणाएं हैं। सतत विकास, जिसको हम संधारणीय विकास भी कहते हैं, टिकाऊ विकास भी कहते हैं, तो तीनों में कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। तो चलिए आगे देखें कि इसकी अवधारणा कहाँ से आई। तो इसके अवधारणा की जब हम बात करते हैं तो इसकी अवधारणा का जो विकास हुआ है 1987 का ब्रुंडलैंड जो रिपोर्ट है, जिसको आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। आपको इसके अलावा पता होना चाहिए कि 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन है, जो कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एजेंडा 21 भी बोल देते हैं। इसमें सतत विकास के लिए प्रयास किए गए। साथ ही साथ 2002 में फिर जोहान्सबर्ग जो सम्मेलन हुआ, वहाँ पर भी सतत विकास के लिए जो है बैठक आयोजित की गई। इसके बाद बात करें, अभी हाल ही में विश्व सतत विकास सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया, ये दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, और जो टेरी जो संस्था है वो इसको आयोजित करती है, विश्व सतत विकास सम्मेलन, ठीक है, ये हुआ है आपका दिल्ली में। इसको आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्यों जरूरी है सतत विकास। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि सतत विकास क्यों जरूरी है। सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण के लिए। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि विकास की इस अंधाधुंध दौड़ में हम पर्यावरण को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, ठीक है, चाहे नगरीकरण हो, शहरीकरण हो, मशीनीकरण का हम जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तमाम जो तकनीकियाँ, नई नई तकनीकियाँ आ रही हैं, उनसे पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है, तो वहाँ पर हमें सतत विकास की जो संकल्पना है, वही एकमात्र ऐसी संकल्पना है जो हमें बचा सकती है पर्यावरण संकट से। जैसा आप लोग देख रहे होंगे, पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ऐसी जो प्रदूषण है वो फैल रहा है, तो इनको रोकने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए सतत विकास की जो अवधारणा है वो काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा भावी पीढ़ी के लिए संसाधन तक पहुँच सुनिश्चित करने का भी जो है कार्य करता है। अगर
अगर इस सतत विकास की जब बात करें, ये ड्यूटी बन जाती है कि संसाधनों में केवल हमारा ही अधिकार नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी अधिकार है। सामाजिक कल्याण और समानता स्थापित करना, तो समाज में जो समानता है, चाहे वो धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भी हमें विभेद नहीं करना है, तो ये भी हमें सतत विकास बताता है। अगला जो पॉइंट है, बहुत बड़ी आबादी है, ठीक है, तो बहुत बड़ी आबादी पूरे विश्व में, बहुत जनसंख्या जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो ऐसे में खाद्य संकट हमारे सामने पैदा हो गया है, रोजगार का संकट है, स्वास्थ्य संकट है, पेयजल का संकट है, तो इत्यादि जो चुनौतियां हैं उनको निपटने के लिए सतत विकास काफ़ी जरूरी है। इसके अलावा सभी लोगों का आर्थिक सामाजिक कल्याण, विकास, ठीक है, और बौद्धिक विकास हेतु भी ये जो आपके सतत विकास हैं काफ़ी जरूरी हैं। बात करते हैं कि जो SDG इंडिया इंडेक्स है, जिसके बारे में हमने टॉपिक तैयार किया हुआ है, ये कौन जारी करता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इंडेक्स है नीति आयोग जारी करता है, ठीक। तो रिपोर्ट से क्या फ़ायदा है? रिपोर्ट से ये है कि भाई जो प्रयास हो रहे हैं, जो सतत विकास लक्ष्य हैं, ठीक है, उनको प्राप्ति करने के जो प्रयास है उनका मूल्यांकन हो सके, ठीक, और राज्यों में एक प्रतिस्पर्धा का माहौल बन सके। इसके बाद बात करते हैं आगे SDG इंडिया रैंकिंग के बारे में। अगर हम बात करें तो पहली बार दिसंबर 2018 में इसको लॉन्च किया गया। अभी जो 2021 में जारी की गई है 2020-21 के लिए, ये तीसरे क्रम की है, ठीक है, और इसमें 16 गोल्स और 115 इसमें इंडिकेटर शामिल किए गए हैं। बात करें आगे, इसमें होता क्या है, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। 4 कैटेगरी में आप देख रहे होंगे, पहला एस्पिरेंट 0 से 49, दूसरा परफॉर्मर, तीसरा फ्रंट रनर, चौथा अचीवर। तो ये अंकों की हिसाब से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। जिसके 100 मार्क्स होंगे उसको अचीवर, जिसके 65 से 99 के आसपास फ्रंट रनर, 50 से 64 परफॉर्मर और 0 से 49 एस्पिरेंट। वर्तमान में आपको पता होना चाहिए कि 1 और 4 की पोजीशन में कोई भी नहीं है, ठीक है, और 15 जो ऐसे स्टेट, हमारे यूनियन स्टेट या स्टेट और यूटीज़ हैं जो कि परफॉर्मर की कैटेगरी में है, ठीक है, परफॉर्मर की कैटेगरी में है। बाकी 22 जो अन्य हैं वो फ्रंट रनर की कैटेगरी में है। तो इसके बाद बात करते हैं आगे। तो दोस्तों ये समझते हैं कि जो ये सतत विकास लक्ष्य हैं, जो 17 लक्ष्य हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है नो पॉवर्टी, फिर है जीरो हंगर, फिर है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फिर क्वालिटी एजुकेशन, फिर जेंडर इक्वलिटी, इसके बाद क्लीन वाटर सैनिटेशन और अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। 11वां जो है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड। अगला है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स 17। तो 17 इसमें लक्ष्य हैं। इसमें आपको ये लक्ष्य भी पता होने चाहिए, ओके। ये 17 लक्ष्य इसमें निर्धारित किए गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड के स्पेसिफिक, यहाँ पर बात करते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ हमने अमर उजाला से कटिंग ली हुई है। तो यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में ओवरऑल तीसरे स्थान पे उत्तराखंड का स्थान है। ओवरऑल कौन से नंबर पे है? तीसरे स्थान पे। और पहला स्थान अगर आप इसको ब्रेक करेंगे अलग अलग उसमें, तो पहला कानून के क्षेत्र में, ठीक है, कानून के क्षेत्र में और ऊर्जा, तो 2 मामलों में ये क्या आ गया है? पहले स्थान पे आ गया है। तो उत्तराखंड का जो पहला रैंक है वो कानून और ऊर्जा के मामले में है, और ओवरऑल इसका जो रैंक है वो 3rd रैंक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये बाकी इसमें डाटा है, ये आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ उत्तराखंड का जो डाटा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की 3rd रैंक है, ओवरऑल 72 अंक हैं इसके टोटल, फ्रंट रनर की श्रेणी में है। तो जो यूके SSS की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये डाटा आप जरूर नोट करें। बात करेंगे उत्तर प्रदेश, तो परफॉर्मर की श्रेणी में है और 60 इसके अंक हैं। वहीं SDG इंडिया 2020-21 में पहले स्थान पर जो अगर हम बात करें तो वो केरल है, और अंतिम स्थान पर बात करें तो वो बिहार है। इसके अलावा देश का ओवरऑल जो अंक है वो 66 हो गया। अगर भारत की बात करें तो भारत का जो टोटल 66 हो चुका है। पहले इसका कितना था? पहले 60 था इसका, ठीक है। चलिए, और सतत विकास रिपोर्ट 2020 में भारत की जो रैंक है 117वीं है। तो 117वीं रैंक भारत की है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, और यहाँ हमने बात की नीति आयोग के SDG इंडिया रैंकिंग के संदर्भ में, और जाना सतत विकास क्या है और वो लक्ष्य क्या है उनके बारे में भी हमने बात की। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।